नमस्कार भाई साहब, सभी आपके दर्शकों को और आपको हमारे फार्म पे पधारने पर मोस्ट वेलकम है। और हम कड़कनाथ फार्म गुड़गांव हरियाणा से, और गुड़गांव फरीदाबाद रोड पे हमारा ये फार्म है। मैं पिछले 5 साल के लगभग हो गया है। लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ था, हमने उसी टाइम ये चालू कर दिया था। इससे पहले एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। पोल्ट्री फार्म में आने का, हम जैपनीज के साथ काम करते थे, तो वो कभी कभी बाहर जाते थे, तो उन्होंने ही दिखाया था हमें कि भाई एक कड़कनाथ नाम की भी कोई ब्रीड है जिसका चिकन ब्लैक होता है। और वो उधर से आते दफा पंजाब जाते थे, कभी चंडीगढ़ जाते थे, कभी कहीं, तो उनके साथ आते रहते थे हम। पानीपत में कोई कड़कनाथ का फार्म था, वहां से वो चिकन पैक करा के लेके आते थे। तब उस टाइम हमने देखा था, हाँ भाई ये कोई ब्लैक कलर का भी मुर्गा होता है जिसका चिकन ब्लैक होता है, और उसके अंडे की न्यूट्रिशन क्या है, क्या बैठे बैठे देखते रहे। वहां से हमें पता लगा कि हाँ भाई कड़कनाथ नाम के कोई ब्रीड है। और लॉकडाउन लगने के बाद में हमने फिर सोचा यार यही कर लेते हैं, नहीं फुल टाइम यही कर। अभी हमारे पास कड़कनाथ तो है ही है, बेस तो हमारा कड़कनाथ का ही है, और सोनाली ब्रीड भी है हमारे पास, देसी अंडे जिससे ले रहे हैं। और हम साथ में कड़कनाथ का जो मुर्गा है चिकन के लिए वो भी रखते हैं, और देसी में सोनाली का मुर्गा हो या कोई और मुर्गा हो चिकन के लिए उसको भी रखते हैं। नहीं, अंडे और चिकन दोनों के लिए काम करते हैं। 5 साल की जर्नी कुल मिला के अच्छा ही रही। स्टार्टिंग में 1 साल तो लगभग ऐसा लगा कि यार गलत फंस गए हैं, और मतलब ना तो कोई कस्टमर बेस था, ना कुछ ऐसा पता था कहाँ पे बेचना है, कैसे क्या करना है। बस एक फ्लो में सोचा यार कर ले, और वो स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद में, फिर साल भर के बाद में धीरे धीरे मार्केट बनी, अपना प्रोडक्ट मार्केट में लगा, लोग जानने लगे, तो वो धीरे धीरे बिकने चालू हो गया। नहीं, हमने जब स्टार्ट किया था उस टाइम पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। पक्का स्ट्रक्चर बस एक ही बनाया था, ये वाला, और बाकी फिर ये कच्चा स्ट्रक्चर ही बनाया था बांस बल्लियों से ही। और उस टाइम हमने बर्ड में पैसा लगाया, ना कि स्ट्रक्चर में इतना खास लगाया। नहीं, एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, टोटल 1800 गज प्लॉट कह लो या एक एरिया कह लो ये है। और जो हमारे अभी 3 सेट बने हुए, एक बना हुआ है ये इस साइड में है 35 बाई लगभग 16 फुट का चौड़ाई है, और एक ये इधर बना हुआ है जो 40 बाई 12 का है। एक ये आप सामने देख रहे हो जो बांस बल्ली से बनाया है, ये 35 बाई 35 का। फार्म में जाते थे, वहाँ पे पता किया, थोड़ा जैसे अभी थोड़ा जान पहचानी हो गई, वहाँ पे आने जाना काफी बार रहता था, तो उनसे थोड़ी बहुत सलाह मिली, तो पता लगा कैसे करना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में किया था लगभग 500 तो हम बच्चे लेके आए थे, और 100-200 हम तैयार मुर्गियां और मुर्गे लेके आए थे, जिससे कि हमारा वो बच्चे जब तक तैयार होंगे तब तक मुर्गे और मुर्गियां भी हैं हमारे पास, अंडे भी निकलते रहेंगे। कुछ लोग चिकन के लिए आएंगे, उनको लिए चिकन भी मिल जाएगा, और धीरे धीरे उसका फार्म का प्रमोशन होता रहेगा। नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं ली, बस यही है, उसी फार्म पे 2-4 बार गए हैं, और वहाँ से थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिलता था 10-5 मिनट का, उसी में थोड़ा बहुत पूछना था, जो करना था। बाकी सब वैसे ही अपने यूट्यूब वगैरह पे देख के वही चालू किया। नहीं, उस टाइम तो देखो वहीं से उन्हीं से बच्चे लिया था। पानीपत में था एक शायद किंग कड़कनाथ के नाम से, शायद अब तो वो बंद हो गया, बताए। वहीं से तो हमें पता भी नहीं था इतना भाई कि किस रेट में मिलता है, क्या है। उस टाइम इतना खास एरिया का भी नहीं मालूम था, तो उस टाइम हमें लगभग 55 रुपए का बच्चा मिला था। और फिर हमें बाद में पता लगा हाँ यार महंगा है, पर ठीक है चलो शुरुआत है तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। नहीं, उस टाइम जो बच्चे डाले थे वो किया था, तो वैक्सीन वगैरह का भी उन्हीं से पता किया था। फोन करके पता करते थे भाई कौन सी वैक्सीन आती है, कैसे आती है। फिर ढूंढा है वैक्सीन कहाँ मिलेगी, दिल्ली में गए, कई जगह, कई बड़ी बड़ी जो मेडिकल शॉप है वहां से दवाइयां लेके आनी, उनका वो करना, तो वो वहां से वैक्सीन वगैरह का पूरा जानकारी ली, वहां से वैक्सीन वगैरह की है। और बस धीरे धीरे फिर हम खुद ही सीख गए, जो जैसे क्या करना है वो अपना आप देख लेते हैं। देखो दोनों की अपनी अपनी अलग अलग खासियत। कड़कनाथ की खासियत है उसका जो अंडे का और चिकन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सबसे हाई है, उसके मुकाबले किसी भी बर्ड में इतना न्यूट्रिशन है। और सोनाली की अपनी खासियत है कि वो एक तो अंडे देने की कैपेसिटी उसकी ज्यादा है कड़कनाथ के मुकाबले, और जो चिकन है उसका भी अलग वो है। कड़कनाथ के चिकन थोड़ा ब्लैक कलर में होता है, तो कुछ लोग कम पसंद करते हैं, यार ब्लैक कलर का अच्छा नहीं लगता, सोनाली का हमें देसी चाहिए, तो वो देसी में उसको सोनाली का दे देते हैं। हमारा जो अपना साइकिल है हम अपना बताते हैं। अंडा देना चालू करती है लगभग ये सारी जो देसी में ब्रीड है, सोनाली है या कड़कनाथ है या और भी कोई 2-3-4 ब्रीड है, वो लगभग 5 से 6 महीने के आसपास, कोई 10-5 दिन ऊपर नीचे, अगर किसी लॉट में कोई हारी बीमारी नहीं आती है, ठीक ठाक बर्ड तैयार होता है, अच्छी देखभाल होती है, तो 5-5.5-6 महीने के आसपास, 5.5 महीने तक वो अंडे पे चालू हो जाती है। लेकिन प्रॉपर सारा बर्ड जैसे आएगा तो वो लगभग 6 महीने पे भी जाके अंडे पाता है। नहीं, बीमारी का कोई खास ऐसा वो नहीं हुआ हमारे पास। हमारे पास एक बार हुआ था शुरू में, जब हमें भी इतना नहीं मालूम था, बरसात के टाइम में थोड़ा मतलब हम पता नहीं था कि
स्प्रे भी किया जाता है, इसमें ऐसे ऐसे किया जाता है। तो हम स्प्रे वगैरह कुछ करते नहीं, तो बरसात के टाइम में नमी हो जाती थोड़ी, तो कुछ एक क्रोइजा करके एक बीमारी होती है, वो उसका थोड़ा सा एक रहा था हमारे फार्म पे स्टार्टिंग में। उसके बाद में जब हमें पता लगा भाई ये बीमारी होती है, इस कारण होती है, ऐसे होती है, तो उसके बाद में हमने वो मतलब बीमारी होने नहीं दी। नहीं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं आई जिससे कि हमें इतना बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया या कोई नुकसान नहीं, थोड़ा बहुत 19-20 थोड़ा बहुत चलता रहता है, इतना खास वो नहीं है प्रेशर किसी तरह का। हाँ, मुर्गियां अभी अंडे का सीजन चल रहा है, तो अब तो सारा लॉट इस हिसाब से डालते हैं कि सर्दियां चालू होते ही अंडा देना चालू करते हैं मुर्गियां, और मुर्गा लगभग 1.5 किलो के एवरेज में आ जाए, जो कि चिकन के लिए अवेलेबल हो, आराम से बिक जाए। अभी हमारे फार्म पे लगभग 20 ट्रे के आसपास अंडे हैं। मार्केट हम स्टार्टिंग में हमने पंपलेट वगैरह बांटे हैं, बैनर वगैरह लगाए हैं, कुछ गुड़गांव का एरिया लगता है हमारा, तो वहाँ पे कुछ जानकारी में कुछ कोरियर वाले बंदे थे, उनके थ्रू पंपलेट वगैरह बंटवाए, उनके कुछ क्लाइंट है, उनको स्पेशल कार्ड दिया गया इस टाइप का, तो उसी से धीरे धीरे रेफरेंस से उससे हमारा मतलब एडवर्टाइजमेंट सारी जो हुई है, वो बहुत बढ़िया सेल हो रही है। हमें कई बार तो मान लो 20 ट्रे की प्रोडक्शन है डेली की, तो 20 ट्रे के आसपास हमारा डेली निकल जाता है, और कभी कभी तो शॉर्ट भी पड़ जाता है। देखो, सोनाली का जो अंडा है हम देसी जो दे रहे हैं अपना गुड़गांव सिटी में, वो लगभग 20 रुपए का दे रहे हैं, और कड़कनाथ का दे रहे हैं 25 रुपए। आसानी से चला जाता है, बहुत से लोग तो फार्म से ले जाते हैं। अभी आपके सामने पैकिंग करके रखी हुई है, 10-12 ट्रे 15 ट्रे जो अभी तक का था, वो अभी हमने सारा अंडा निकाल के सब पैक करके दे दिया, अभी लेके जा रहे हैं। देखो जी, आपको पता है जो भी लोग हैं, जो भी मतलब अंडा लगभग सभी खाते हैं आजकल तो, लेकिन ज्यादातर लोगों को मतलब एक सोच है, या वो ये है कि अंडा गर्म होता है और गर्मियों में नहीं खाना, खासकर देसी अंडा। तो हमारा जो साइकिल है, हम इस हिसाब से बर्ड डालते हैं। जो अभी पिछली साल का जो बर्ड हमारे पास चल रहा है, वो अभी हम नए बच्चे जो डालेंगे, जो मुर्गा था वो बेच दिया सारा, लगभग कुछ ही बचा हुआ है, और जो मुर्गियां हैं वो भी हमारे पास से, हाँ, कुछ लोग वैसे भी ले जाते हैं पालने के लिए, 10-10 5-5 करके वो दे देते। फिर हम जो मार्च अप्रैल के आसपास हम नया चूजा डालते हैं, वो उसको 5-6 महीने लगते हैं तैयार होने में, वो अक्टूबर सितंबर तक तैयार हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक। तब तक हम ये जो हमारा पुराना बर्ड है, ये लगभग हम धीरे धीरे करके निकाल देते, तो वो नया बर्ड तैयार हो जाएगा, नया अंडे पे आ जाएगा, तो 1 साल उसका अंडा लेंगे, उससे अगले। वैसे जो अंडा देती है लगभग 2 साल तक, 18 से 24 महीने के आसपास तक खूब अच्छे रेशो में अंडा देती है। नहीं, जरूरी तो देखो आप अपने मतलब हिसाब की बात है। हमारा क्या है, हमारा डायरेक्ट कस्टमर सेल है, हमारी डेली की अपनी अलग सेल है। और जो लोग लंबे टाइम तक, जैसे मान लो किसी हैचरी से कांटेक्ट है या किस टाइप का, उनको इतना खास असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता अंडे की प्रोडक्शन पे क्या आ रही है क्या नहीं। हमें अपने कस्टमर को देखना पड़ता है। तो जो अंडा कम कर देती है फिर मुर्गियां धीरे धीरे, मतलब 1 साल होने के बाद में धीरे धीरे कम करना चालू कर देती है, और गर्मी या सर्दी का भी असर उस पर ज्यादा होता है, अंडा बीच बीच में रोक देती है। तो इसलिए हम फिर नया बर्ड रखते हैं और पुराना बर्ड निकाल देते हैं। बेनिफिट तो मिलता है, अंडे का रेशो बराबर बना रहता है, बर्ड हमेशा ताजा रहता है। कोई भी हमारे पास क्या है, फार्म पे आते हैं लोग, ज्यादातर लोग आते हैं देखने के लिए, भाई आजकल मार्केट में कुछ चल रही है अफवाहें, अगर भाई लोग नकली अंडा दे रहे हैं, बना रहे हैं, ये उस अंडे में ये केमिकल पाया गया, उसमें ये पाया गया, वो ऐसे करता है तो वो कैसे करता है, तो लोग पहले आके देखना पसंद करते हैं। तो वो आते हैं, देखते हैं भाई बर्ड फ्री रेंज घूम रहा है, बाहर घूम रहा है, दाना पानी क्या डाल रहे हैं क्या नहीं, तो उसके बाद में पहले तो उस फार्म पे आने की कोशिश नहीं करते, वो डायरेक्ट ही ऑर्डर देते हैं, भैया मेरे को इतना भेज देना। तो ये फायदा रहता है। देखो जी, फ्री रेंज का ये है, अभी तो हमने कई दिनों से सब्जियां नहीं लाए हैं, सब्जियां और फ्रूट वेस्ट आता है हमारा मंडी से, वो नहीं लेके आए क्योंकि सर्दी ज्यादा है थोड़ा। और अभी भी आपने देखा होगा, हमने सिर्फ मेल बाहर निकाला हुआ है, मुर्गियां नहीं निकाली, क्योंकि मुर्गियां थोड़ा सा सर्दी में बचा के रखनी पड़ती है, और उनको सर्दी लग जाती है तो फिर वही थोड़ा खांसी जुकाम और बीमारी आ जाती है, अंडे देना कम कर देती है। तो इसलिए हम मुर्गियों को कम निकालते हैं, मुर्गों को निकालते हैं, वो भी अभी थोड़ा सर्दी की वजह से कम निकाल रहे हैं। और हम जो सब्जी वेस्ट और फ्रूट आइटम डालते हैं, उससे क्या है, मुर्गियां और जो भी बर्ड है वो एक तो हेल्दी रहता है, उसमें शाइनिंग अलग रहती है। जो भी कोई भी बाहर से बंदा आ रहा है, कोई कस्टमर आ रहा है, कोई भी जैसे आप जैसे भाई भी कोई आ गया, तो बर्ड को देख के हाँ यार कुछ ना कुछ अलग ही है, जो बर्ड इतना शाइनिंग कर रहा है और चमकदार दोनों। नहीं, फीड वगैरह में देखो, हम मार्केट से लेके आते हैं दाना, जो अपना मतलब अनाज मंडी से हमने कुछ मतलब किसी से डॉक्टर से या किसी से वो फीड फार्मूला लिया है, उस हिसाब से हम अपना लेके आते हैं और उस हिसाब से अपना बनाते हैं, अपना बनाते हैं। घरेलू फीड दे, बाजारू फीड एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा कारण है, आसपास पोल्ट्री फार्म नहीं, फीड मिल नहीं है, महंगाई बाहर से मंगवाने में बहुत महंगा पड़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब आप ये लगा लो, आप इधर चला जाओ पानीपत करनाल साइड में, तो वहाँ पे जो लेयर फीड बोलते हैं जिसको, मुर्गियों जो अंडे देने के लिए, वहाँ पे 1200-1400 रुपए 50 किलो का बैग मिल जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे मिलता है 1800-1700 रुपए का, तो एक क्विंटल पे लगभग 700-800 रुपए का फर्क पड़ जाता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। नहीं, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम उनको प्रॉपर एक तो सब्जी वेस्ट और फ्रूट आइटम डालते हैं सारा, तो उससे जो थोड़ी बहुत हो सकता है हमारे फीड में न्यूट्रिशन की कमी रह जाए, क्योंकि जो एक प्रॉपर फीड मील होती है उनका अलग वो होता है, एक अपने हाथ से बनाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, तो उससे उनकी कमी पूरी हो जाती है। मेरे जो सोच है, जो हमारे साथ ऐसा कभी प्रॉब्लम हुई नहीं वैसे, तो हो सकता है ऐसा हो सकता है। फीड का खर्चा अभी हमारा लगभग 1 क्विंटल के आसपास फीड डल रहा है लगभग। नहीं, कॉस्ट तो देखो मैं आपसे कहूँ बहुत ज्यादा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है,
वही हम अपना फीड को रेसो लगाएं जो मार्केट से लेके आ रहे हैं और हम खुद बना रहे हैं, तो वही जो करनाल पानीपत साइड में जो भी फीड बड़ी बड़ी मिलें हैं या जो भी है, उनका जो रेट है लगभग उसी रेट के आसपास पड़ता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ उसी के आसपास पड़ता है। फ्री रेंज में रहने का एक तो सबसे बड़ा फायदा, बर्ड स्ट्रेस में नहीं रहता, अपनी मर्जी से घूम रहा है, अपनी मर्जी से कूद रहा है। दूसरा, उसकी जो चमक होती है, शाइनिंग होती है, वो अलग हो जाती है, चमक अपना आप ही उसमें शाइनिंग आ जाती है। इधर का रेट अभी हम जो देसी मुर्गा दे रहे हैं वो लगभग 600 से 800 रुपए किलो दे रहे हैं, और कड़कनाथ का 700-800 रुपए किलो। कस्टमर के ऊपर बात है, हम बता दिया 800 रुपए क्या लगे यार, नहीं 700 लगा ले, ठीक है भाई 700 दे दो, तो वो 150 रुपए ऊपर नीचे तो देखना पड़ता है। नहीं दिक्कत कुछ नहीं आती, दिक्कत अपने कस्टमर की बात है। अब एक तो आप इस लेवल पे करो कि अपना जो सारा बर्ड है, जो मेल है, मान लो मुर्गियां तो आपने अंडे के लिए रख ली, मुर्गे क्या करोगे, तो वो सब मंडी के रेट में दे दो, तो वो उनका अपना रेट होता है। एक आप रिटेल में बेच रहे हो तो एक एक दो मुर्गे करके, तो वो अपना रेट होता है। उसमें क्या है, हम किसी को 1000 का भी दे दिया, किसी को 500 को दे दिया, किसी को 700 को दे, जैसा कस्टमर मिलता है जैसे वैसे हिसाब से कर लेते। नहीं, हमने आज तक किसी डीलर को नहीं दिया। हमारा बर्ड क्या है, डायरेक्ट जो चिकन है वो तो हमारा अपना ही, मतलब एक एक दो 4-4 5-5 मुर्गे डेली निकल जाते हैं, और जो मुर्गियां हैं वो हम धीरे फिर जब जैसे नया बच्चा डलता है धीरे धीरे कम करना चालू कर देते हैं। जैसे ही नई मुर्गियां, नए बच्चे जो वो डाले हमने, वो अंडे पे चालू होते हैं, उस टाइम तक वो जो पुरानी मुर्गियां हैं वो सब खत्म हो जाती है। नहीं, रखे हुए हैं, वर्कर भी रखे हुए हैं, खुद भी देखते हैं हम, 24 घंटे लगभग यहीं पे रहते हैं। बस हम जो हमारा क्या है, गुड़गांव का और दिल्ली एनसीआर का जो भी एरिया है, हमने डिलीवरी का सिस्टम बना रखा है। तो एक दिन फरीदाबाद जाएगी डिलीवरी, एक दिन गुड़गांव जाएगी, एक दिन दिल्ली जाएगी। तो डिलीवरी मैं खुद देखता हूँ, और फार्म पे भी मैं रहता हूँ। एक भाई भी लगा रखा है हमने फार्म पे, वो फार्म की देख रेख वो करते हैं। नहीं देखो, मुर्गी पालन फायदे का सौदा है, ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है किसी भी तरह की, लेकिन उसमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि आप मुर्गियां बच्चे डाल के पाल भी सकते हो, बड़े भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो बाहर से तैयार मुर्गे लेके आ सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है बेचने वाले, सेल कहाँ करोगे, आपका सेल पॉइंट बनाना। तो सेल पॉइंट तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ना तो कोई दूसरा आपको अपना सेल पॉइंट दे देगा, भाई तू मेरा इसको बेच ले, तो वो उसमें टाइम लगेगा। टाइम आप अगर आप देते हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। और बहुत से लोग क्या, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, 1 साल तक हमें बहुत परेशानी हुई, हम सोच रहे हैं कहाँ बेचे, हम बड़े परेशान रहे। तो उस टाइम पे लोग घबरा जाते हैं। 1 साल में लगभग ज्यादातर जितने भी पोल्ट्री फार्म बंद होते हैं वो पहले साल में बंद हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड तो वो तैयार कर लेता है या तैयार बर्ड ले आता कहीं से, सेल नहीं कर पाता, उसकी वजह से वो हार के फिर वो बंद करना पड़ता है। नहीं, ऐसी अभी तक और कोई दिक्कत नहीं आई, ना तो कोई हमारे फार्म पे कोई ऐसी बड़ी बीमारी हुई जिससे हम बहुत ज्यादा नुकसान हो। वो बात दूसरी है, कोई अभी जैसे सर्दी है, किसी को एक आध बर्ड को सर्दी लगी होगी, 1-2 मोर्टेलिटी होगी, बस, बाकी इससे ज्यादा कोई खास नहीं है। सेलिंग की शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, अब वो भी नहीं है। देखो जी, ऐसा तो फिक्स हमने लगाया नहीं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, लगभग हमने इसी महीने 17-18 हजार अंडे बेचे अपने, जो हमारे डेली के काउंट होते हैं अंडे के हिसाब से देख के, 17-18 हजार अंडे दिसंबर। सर ऐसा कभी आइडिया ही नहीं लगाया, बस यही है, चल रहा है, और अपना काम भी चल रहा है, अपना घर का काम भी चल रहा है ठीक ठाक, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पे मेरा देखो जी, टैक्सी का काम था, और 2 गाड़ियां थी मेरे पास, टैक्सी चल रही थी, तो वो जैपनीज कंपनी थी, उनमें टैक्सियां लगी हुई थी, तो वो टैक्सी का काम चल रहा था, अच्छा खासा पैसा मिलता था, और बस यही है, टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता था, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन लॉकडाउन के बाद में सब कॉन्टैक्ट टूट गया, सब कुछ छूट गया, तो फिर दोबारा गए नहीं उस लाइन में, दोबारा फिर अपना ही काम कर लिया। उससे बेहतर ये है कि एक तो अपना काम है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, अपना काम, आज नहीं मन कर रहा, तबीयत खराब है भाई, नहीं जाना है वहाँ पे, तो या तो भाई बोल दे कस्टमर को, जी आज नहीं आ पाएगा, आपका कल आएगा, या फिर ये भाई है जो फार्म पे काम कर रहे हैं, इसको बता दिया भाई तू चला जा और मैं देख लूँगा, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। इसमें अपने फैमिली के लिए भी टाइम निकल जाता है, क्योंकि डिलीवरी का भी एक टाइम होता है, या तो सुबह कर दो आप, या शाम को टाइम निकाल सकते हो अपने हिसाब से, और या फिर इस भाई को भेज सकते हो, आप फार्म पे बैठ सकते हो अगर आपकी कोई तबीयत खराब है या किसी तरह की कोई परेशानी है। मेरा सभी किसान भाइयों से एक ही हाथ जोड़ के संदेश है, भाइयों कोई भी काम करो ना, मुर्गी, खासकर मुर्गी पालन, उसमें कम से कम भी एक टाइम लेके चले, भाई मेरे को कम से कम 2 साल तो खींचना है, उसी हिसाब से अपना बजट लेके चले, उसी हिसाब से आप अपना टाइम लेके चले। आप 1 साल में करके 1 साल में ही आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते, ना 1 साल में इतना बड़ा आप स्केल पे सेल कर पाओगे, टाइम लगता है उसे, कम से कम 2 साल लेके चले, तब तो आपको आगे किसी तरह की कोई दिक्कत होगी नहीं। हमें तो स्टार्टिंग में 1 साल में दिक्कत हुई थी, उसके बाद में आज तक कोई दिक्कत हुई नहीं।